हाय दोस्त, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सुनिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ पीठ ने सत्येंद्र कुमार यादव को जमानत दे दी, जो एक जूनियर इंजीनियर है और जिन पर ठेकेदार के बिल को प्रोसेस करने के लिए 10 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप था। अगर आप देखिए आगे, कहा कि किसी भी लोक सेवक द्वारा अवैध लाभ की मांग और स्वीकृति का प्रमाण अनिवार्य है ताकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोष सिद्ध किया जा सके। यानी कि किसी भी लोक सेवक द्वारा, मतलब इसको उन्होंने मांग स्वीकृति का प्रमाण अनिवार्य है। आप हमारी वीडियो को आगे देखिए। मामला क्या है? यह जमानत याचिका क्रिमिनल मिसलेनियम बेल आवेदन संख्या 522/2025 के तहत दायर की गई थी। मामला उस शिकायत पर आधारित था कि जिसे महेंद्र कुमार त्रिपाठी ठेकेदार ने 28 नवंबर 2024 को पुलिस अधीक्षक सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ में, यानी आवेदन संख्या का था 522/2025 समझ दर्ज कराया गया था। शिकायत के अनुसार हरदोई जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किए गए 40 लाख के सड़क निर्माण कार्य के लंबित बिल को पास करने के लिए अभियुक्त यादव ने 10 लाख की रिश्वत की मांग की थी। यानी उन्होंने इसको पास कराने के लिए 10 लाख की रिश्वत की मांग की गई थी। कितना योजना? 40 लाख के सड़क निर्माण कार्य, मतलब उन्होंने 10 लाख इस पर रिश्वत मांगी थी सत्येंद्र यादव ने। वीडियो देखिए आगे। 2 दिसंबर 2024 को भ्रष्टाचार निरोधक दल ने ट्रैप ऑपरेशन किया और यादव को 1 लाख की रिश्वत लेते हुए कथित रूप से रंगों हाथ पकड़ लिया। 3 दिसंबर 2024 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और तब से वह न्यायिक हिरासत में है। मतलब 3 दिसंबर 2024 तब से वो न्यायिक हिरासत में थे। आप देखिए वीडियो का आगे। रिश्वत की मांग और स्वीकृति का प्रमाण। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले नीरज दत्ता बनाम राज्य गवर्नमेंट ऑफ एनएसिटी ऑफ बिलही 2023 फोर्सिको का हवाला देते हुए कहा, यानी किसका हवाला दिया? 2023 फोर SCC 731 का हवाला देते हुए कहा कोर्ट ने रिश्वत की मांग और स्वीकृति का प्रमाण। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोष सिद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि रिश्वत की मांग और उसकी स्वीकृति दोनों को बिना किसी संदेश के प्रमाणित किया जाए। कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका है कि यादव ने वास्तव में रिश्वत की मांग की थी, यानी कि जो वो है नहीं कर पाया। दूसरा, तलाशी और जब्ती की वैधता। कोर्ट ने यह भी साफ पाया है कि जब्ती की कार्रवाई कथित अपराध स्थल से 9 किलोमीटर दूर हुई थी, जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम BNS 2023 की धारा 103/4 और /5 का उल्लंघन है। यानी ये किसका? BNS एक्ट का धारा, यानी ये भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 103/4-5 का उल्लंघन है। आप देखिए वीडियो में। कानून के तहत तलाशी और जब्ती स्थानीय स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में होनी चाहिए। कोर्ट ने जब्ती प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक खामियों पर संदेह जताते हुए कहा, यानी इस पर उन्होंने खामियां जताई और कहा, सुनिए आगे। पक्षकारों की दलील। बचाव पक्ष की दलील। बचाव पक्ष की क्या दलील दिया? अभियुक्त की ओर से अधिवक्ताओं का लल्लन राय, प्रदीप कुमार राय, प्रकाश पांडे और प्रवीण कुमार शुक्ला ने निम्नलिखित तर्क दी। यानी ये लोग ने इतने लोग ने दलील दिया बचाव के पक्ष में, मतलब ये इतने लोग ने दिया। आप देखिए वीडियो को आगे बने रहे, हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं आगे क्या है मामला। झूठे आरोप। अभियुक्त को ठेकेदार की निजी दुश्मनी के कारण फंसाया गया। रिश्वत की मांग का कोई प्रमाण नहीं। ठेकेदार का बिल दिसंबर 2023 में ही कार्यकारी अभियंता को भेज चुका था, इसलिए दिसंबर 2024 में रिश्वत मांगने का कोई औचित्य नहीं बनता। यानी रिश्वत मांगने कोई औचित्य नहीं बनता। अभियोजन पक्ष की दलीलें। सरकारी अधिवक्ता ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा, यानी
इन्होंने विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्त रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। छाया गवाह मौके पर मौजूद थी, यानी कि जो गवाह मौके पर मौजूद थी अभियुक्त रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, यानी ये अभियोजन पक्ष की दलील है। बिल कई महीनों से लंबित था, जो रिश्वत की मांग का स्पष्ट संकेत है। अभियुक्त सरकारी कर्मचारी है और जमानत मिलने पर साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकता है, यानी वो सरकारी कर्मचारी और साक्ष्य से छेड़छाड़ कर सकता है। उन्होंने न्यायालय का निर्णय तभी सभी तथ्यों और तर्कों की समीक्षा करने के बाद न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह ने अभियुक्त को जमानत देने का आदेश दिया। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा, देखिए सुनिए कोर्ट ने क्या कहा और जमानत दे दिया, आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए कोर्ट ने क्या कहा, अपने निर्णय में क्या कहा। रिश्वत की मांग के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। तलाशी और जब्ती में प्रक्रियात्मक खामियां हैं, जिससे जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठता है। संविधान के अनुच्छेद 21 निजी स्वतंत्रता के तहत अनावश्यक रूप से हिरासत में रखना उचित नहीं है, यानी उन्होंने हवाला दिया अनुच्छेद 21 में किसी भी तरह हिरासत में रखना उचित नहीं है। सुनिए आगे। जमानत की शर्त, अभियुक्त साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा और गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा, यानी उन्होंने जब जमानत दिया तो ये शर्त लगाया। अदालत की कार्रवाई में अनावश्यक विलंब नहीं करेगा। चार्ज फ्रेमिंग और गवाही के महत्वपूर्ण चरणों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा। यदि अभियुक्त जमानत की बातों का उल्लंघन करता तो जमानत रद्द की जा